हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ और एक बार परमेश्वर का सन्निधि में आने के लिए परमेश्वर हमको जीवित रखा, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम वचन की ओर चलते। पिछली बार बरनबास अपने जीवन में जब अंत्योकिया भेज दिया गया था, वहाँ जाके सेवा करके कैसे पौलुस से मिलकर आया। उसके बाद पौलुस के साथ अंताकिया में 1 साल रहा। अंताकिया में पहली बार चले लोगों को मसीह बोल के नाम दिया गया बोल के हमने मनन किया था। अभी पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 11 अध्याय 27 वचन से लेके हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया में आए। तो अंताकिया में बहुत भविष्यवक्ता यरूशलेम से आए और उसमें अगबुस नाम का एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी कही कि संसार में क्या आने वाला है, अकाल आने वाला बोल के उन्होंने बताया। वैसे 29 वचन में लिखा हुआ है, तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजे। तब अंताकिया में जो रहते थे मसीह के लोग, वो लोगों के मन में ये विचार आया, जब अकाल आएगा तो यरूशलेम में बहुत लोगों को हो सकता परेशानी होगी, इसलिए हम अपनी अपनी मर्जी के अनुसार जितना हम दे सकते हैं उतने अपने अपने ताकत के अनुसार हम कुछ पैसा या कुछ सामान क्या करेंगे इकट्ठा करके हम यहूदिया में रहने वाले भाइयों को हम भेजेंगे, उनको मदद करेंगे बोल के उन्होंने ठहराया। 30 वचन में लिखा, और उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। हालेलुया। तब वचन के अनुसार लिखा हुआ है कि संसार में क्या आने वाला है, अकाल आने वाला है। इसलिए जो अंताकिया में जो मसीह के लोग रहते थे सब विचार के कि हम कुछ पैसे इकट्ठा करके क्या करेंगे, हम भेजेंगे यहूदा में, ताकि वहाँ रहने वाले भाइयों को मदद हो सकता है। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि क्या भेजा है। आप इंग्लिश वर्जन में आप देखेंगे कुछ गिफ्ट्स बोल के लिखा है ना। ये जो बरनबा और शाऊल जो वहाँ पर भेजा गया, पता नहीं कुछ सामान, क्योंकि यहाँ पर कुछ अकाल आ गया या तो भूकंप कुछ आ गया, कुछ परेशानी हो गया, तो हम क्या करेंगे नॉर्मली घर पे जो चादर है या तो कुछ खाने का सामान वो सब इकट्ठा कर क्या करेंगे, भेजेंगे। कुछ लोग पैसा देंगे, ये सब होता है। लेकिन यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि क्या भेजा, लेकिन रिलीफ बोल के लिखा है, रिलीफ या तो कुछ सामान बोल के लिखा हुआ। लेकिन ये जो तमिल बाइबल है उसमें क्लियरली लिखा है कि वो लोग पैसा इकट्ठा करके उसको भेजा बोल के लिखा हुआ है। तो ये सवाल हो सकता है, अगर पैसा हो तो सामान मिल सकता क्या, क्योंकि अकाल आएगा बोल के लिखा हुआ ना। उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन वचन में लिखा हुआ 28 वचन में कि जरूर क्लौदियस का राजा का समय में अकाल आया था। जो भाई लोग अंताकिया में थे ये लोग कुछ इकट्ठा करके, रिलीफ हो सकता है, सामान भी हो सकता है या तो कपड़ा हो सकता है, लेकिन तमिल में लिखा पैसा इकट्ठा करके उन्होंने क्या किया, यहूदिया भेजा। ठीक है, यरूशलेम किस किस को भेजा, पौल और बरनबा, या तो शाऊल और बरनबास को भेजा। शाऊल अभी तक अपना मिशनरी का जो सेवा है या तो यात्रा शुरू नहीं किया, 13 अध्याय से शुरू कर रहा है। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा यात्रा का मनन करेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। वो कौन सा यात्रा है, अंताकिया से वो लोग जो कुछ मदद करने के लिए सामान दिए या तो पैसा दिए, उसको लेकर के बरनबास के साथ यरूशलेम गया या तो यहूदिया में गया और उनको वहाँ पर प्राचीन से मिलके उनको दिया है। यही उनका शुरुआती यात्रा है। वो अभी मिशनरी यात्रा शुरू नहीं किया, लेकिन उसके पहले एक यात्रा में जा रहा है। किसके साथ जा रहा है, बरनबास के बाद जा रहा है। क्या यात्रा है, अंताकिया से जो कुछ मदद के लिए जो कुछ दिए उसको लेकर यहूदिया में गया और वहां पर यरूशलेम में जो प्राचीन है उनसे मिलकर उनको दे के आया। कब तक, वचन में लिखा देखिए 12 अध्याय का 25 वचन तक लिखा हुआ है, जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके हैं तो यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम से लौटे, है ना। जो बरनबा और शाऊल को जो सेवा दिया गया उसको लोग जब पूरा कर चुके हैं, साथ में किसको लेकर आया,
यूहन्ना, जो मरकुस कहलाते हैं। कौन है? सुसमाचार का किताब लिखा है मत्तयु, मार्को, उसका दूसरा नाम यूहन्ना लिखा है। उसको लेकर के लोग क्या किए? साथ में वापस आए। लेकिन क्या सेवा करने के लिए चला गया था? मदद करने के लिए। अंताकिया में रहने वाले मसीह के लोग जो कुछ दिया वो सबको इकट्ठा करके उसको लेकर यहूदिया में जाके प्राचीनों को देके और वापस आए। ये उनका पहला यात्रा है। उसके पहले एक यात्रा किया वो कहाँ पर? अपने गांव में भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पर पहली बार वो छोटा सा एक यात्रा में जा रहा। कहाँ से? अंताकिया से यरूशलेम से वापस अंताकिया में जा रहा। किसके लिए? मिशनरी नहीं है, बल्कि ये भी एक सेवा है। वो कौन सा सेवा है? दुनिया में आका लागे था, तो वहां के लोगों को, यहूदिया में रहने वाले मसीह के लोगों को मदद करने के लिए जो कुछ उनको दिया गया उसको लेकर यहूदिया में गया, उनको देकर वापस आ गया। तमिल वचन में लिखा है पैसा लेकर, इकट्ठा करके लेकर गए थे, है ना। 25 वचन में 12 अध्याय 25 वचन तक लिखा है, जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके हैं तो यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाते हैं, साथ लेकर यरूशलेम से लौटे। हालेलुया। तो यही एक शुरुआती यात्रा जो शाऊल ने किया, किसके साथ? बरनबास के द्वारा, बरनबास के साथ किया था। हालेलुया। ये भी एक सेवा, इसलिए वचन में लिखा जो अपनी सेवा पूरा किए तब वापस आए। तो पौलुस बाद में जब कोरिन्थुस को चिट्ठी लिख रहा था इस सेवा के बारे में वो समझा रहा है। दूसरा कोरिन्थुस 8 अध्याय 1 वचन में वो समझा रहा है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। अभी पौलुस जब लिखता है कुछ अनुग्रह का समाचार तुमको देता हूं बोल के कोरिन्थुस कलीसिया के लिख रहा है। क्या वो ऐसे अनुग्रह है जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है? ये जो सेवा है पैसा देने का या तो मदद करने का पवित्र लोगों को, पौलुस कहता है वो एक अनुग्रह है, वो एक सेवा है ना। दूसरा वचन में लिखा कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। उनका जीवन में भी बहुत परेशानी थी, बहुत उपद्रव था, उनको भी कुछ नहीं था उनके पास भी, फिर भी दूसरे को मदद करना, उदारता, है ना, वो भी उनके जीवन में बढ़ते गई। वो जरूर दिया लोगों को, पवित्र लोगों को, पौलुस कहता है। तो मकदूनिया में ऐसे लोग थे जो अपने जीवन में बहुत उपद्रव था, परेशानी था, उनके पास भी कुछ नहीं था, फिर भी वो जरूर उस स्थिति में भी पवित्र लोगों को उनके पास जो कुछ था वो मदद दिया। इसको वो कहता है एक अनुग्रह है, एक सेवा है ना। हो सकता है ये मकदूनिया के लोग जाके वहां पर क्या नहीं किया, वचन नहीं सुनाया। शाऊल और बरनबा भी पहली बार जाके वहां पर वचन नहीं सुनाया, बल्कि सिर्फ दान देकर आया, उनके पास जो कुछ था उसको देकर आया। हालेलुया। और तीसरा वचन में लिखा, उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपने सामर्थ्य पर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया है। मतलब वो अपनी ताकत जितना दे सकते उससे अधिक हो सकता है, वो स्थिति है दे सकते, कभी कभी ऐसी स्थिति था कि नहीं दे सकते, फिर भी किसी भी स्थिति में वो जरूर क्या किए, पवित्र लोगों को मदद किया बोल के उनके बारे में कौन गवाही देता? पौलुस गवाही देता है। क्यों? पौलुस पहले मिशनरी यात्रा शुरू करने से पहले कौन सा यात्रा किया? जो कष्ट में, उपद्रव में, अकाल का समय में उनको मदद करने का एक सेवा पौलुस ने पहला पूरा किया। इसलिए पौलुस जानता है बहुत जरूरी है, क्योंकि यहूदिया में गया होगा, वहां पर बहुत लोग परेशानी हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने जाके मदद करके आया। इसलिए अपना सेवा मन में पूरा किसके बारे में समझा रहा है? पवित्र लोग को कैसे मदद करते हैं, क्यों मदद करना है, इसके बारे में कौन समझा रहा? पौलुस कहता है। 4 वचन में लिखा है, और इस दान में, इसको क्या कहता है? एक दान है जो पवित्र लोगों को देते हैं, जो मदद करते हैं उनकी परेशानी में, इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में, है ना। इसको क्या उन्होंने कहता, पौलुस कहता है ये क्या है? पवित्र लोगों की सेवा है। जो अपने पास है उसको किसको देने के लिए पौलुस कहता है? पवित्र लोग जो परमेश्वर का सेवा करते हैं। देखिए वचन में लिखा, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में
हमसे बार बार बहुत विनती की, है ना। 7 वचन में लिखा है, सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो। अभी पौलुस कहता है बहुत कुछ हमारे जीवन में आप करते हो, क्या है? विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार का यत्न और प्रेम वो जो हमारे ऊपर रखते हो और उसमें बढ़ते जाते हो, ये सब करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप आगे लिखता है, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ, है ना। क्योंकि पौलुस समझता है जो पवित्र लोगों को देना, ये जो सेवा बहुत उत्तम सेवा है, उनका कष्ट में उनको हम सहायता करना चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है जो विश्वास आप में बढ़ते जाती है अच्छी बात है, वचन में आप बढ़ते जाते हो अच्छी बात है, सब प्रकार का यत्न करते हो बहुत अच्छी बात है, प्रेम रखते हो आप में बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीका से उसमें बढ़ते जाते हो, इस दान में भी, इस काम में भी क्या करो? आप बढ़ते जाओ। इसको पौलुस कहता है पहला वचन में एक अनुग्रह है। मकदोनिया का कलीसिया के लोग ऐसे किए थे, वो भी उपद्रव में थे, लेकिन क्या किए? पवित्र लोगों को मदद किया। जो कुछ मिला उसमें पवित्र लोग क्या किए? लोग मदद किए। इसलिए पौलुस कहता है एक सेवा है, पवित्र लोगों की सेवा, एक दान है। ये काम में भी हर एक मसीह के लोग बढ़ते रहना चाहिए बोल के लिखा है। पौलुस कहता है जैसे विश्वास में बढ़ते हो, जैसे प्रेम में आप बढ़ते हो, जैसे सब प्रकार का यत्न करते हो, जैसे वचन में बढ़ते हो, वैसे पवित्र लोगों को जो मदद करते हैं उसमें भी आप क्या करना चाहिए? बढ़ते रहना चाहिए। जितना आप पवित्र लोगों को देते हो उतना आप में क्या होगा? आशीष आएगा। जितना जो परमेश्वर का सेवा करते हो उनको देते हो, परमेश्वर आपको क्या करेगा? 2 गुना आशीष कर देगा। अगर आप कुछ भी पैसा नहीं, अगर कुछ सामान भी आप खरीद के दे देंगे, जरूर परमेश्वर उसके बदले में आपको 2 गुना क्या करेगा? आशीष करेगा। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियोस 8 अध्याय 19 वचन में लिखा है, 19 वचन में, और इतना ही नहीं परंतु वह कलीसिया से ठहरा भी गए कि इस दान के काम के लिए, इसको कहता है दान के काम के लिए हमारे साथ जाए, और हम ये सेवा इसलिए करते हैं, इसको कहता है एक काम के दान के काम है और एक सेवा है, इसलिए हम करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। इसके द्वारा क्या होगा? इसके द्वारा प्रभु की महिमा होगा बोल के लिखा है। दूसरा कोरिन्थियों 9 अध्याय 1 वचन में लिखा, अब उस सेवा के विषय में, उसको कहता है एक सेवा है जो पवित्र लोगों को देते हैं, वो क्या है? सेवा विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं है। मतलब सबको समझा दिया उन्होंने, वो समझ गया कि इनको लिखना आवश्यक नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेवा है, पवित्र लोगों को करना बहुत आवश्यक है। क्यों? ये मत सोचिए कि पवित्र लोगों को क्यों देना है। बहुत ऐसे पवित्र लोग जो सेवा करते हैं, इसके पास कुछ नहीं, उनका अवश्य में हम उनको मदद करना बहुत जरूरी है। एक पवित्र लोगों की सेवा है, उनको सेवा जब हम करेंगे जरूर तुम्हारे जीवन में भी क्या पाओगे? आप आशीष पाओगे। हालेलुया। 6 वचन में लिखा, परंतु बात तो यह है कि जो तोड़ा बोते हैं वो तोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोते हैं वो बहुत काटेगा। जितना आप बोओगे उतना क्या करोगे? काटोगे। जितना आप कम बोओगे उतना काटोगे, जितना ज्यादा बोओगे उतना क्या करोगे? काटोगे। मतलब जो पवित्र लोगों को जो देते हैं मसीह के नाम से, जो सेवा करते हैं उनको देते हैं मसीह के नाम से, एक जितना आप दोगे उतना आप क्या करोगे? काटोगे। जितना कम दोगे उतना कम काटोगे। 7 वचन में लिखा है, हर एक जन जैसा मन में टाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। है ना, कि आपको दबाव से नहीं देना चाहिए या तो कुड़ के नहीं देना चाहिए। जो मन में आता है, जितना आप दे सकते हो उतना किसको देना है? ये भी एक सेवा है ना। हो सकता है आप जाके वचन नहीं सुनाए किसी को, लेकिन आप एक सेवा कर सकते हो। सेवा क्या नाम है? दान की सेवा। किसको करना? पवित्र लोगों की सेवा है। ये जो सेवा करते हैं, वचन में लिखा पौलुस कहता है जितना आप बोओगे उतना काटोगे। कम सेवा करोगे कम काटोगे, ज्यादा बोओगे ज्यादा काटोगे। वचन में लिखा हो, है ना। आप जितना परमेश्वर का दास के लिए, तो सेवा के लिए, परमेश्वर का जो हो सकता कुछ कलीसिया आपकी, जिस कलीसिया में रहते हो,
जिस कलीसिया में आप जाते हो, जितना आप उनके लिए दोगे उतना आप क्या करोगे, आशीष पाओगे। बहुत पवित्र लोग है ना, हो सकता है आपके आसपास रहते हैं, आपके परिवार में कोई हो सकता है, आपके पापा का जो भाई हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है जो सेवा करते हैं, उनसे पूछिए, क्योंकि वो पवित्र व्यक्ति है, परमेश्वर ने उनको बुलाया, सेवा करते हैं, उनको हम सेवा करना बहुत अवश्य है। कौन सा सेवा? पवित्र लोगों की सेवा, उनको मदद करना बहुत आवश्यक है, ये भी एक सेवा। पौलुस कहते हैं जैसे आप विश्वास में और हर एक काम में बढ़ते जाते हो, वैसे इस काम में भी क्या करो, बढ़ते जाओ बोल के पौलुस क्या करता है। 13 वचन में लिखता है, 2 कुरिन्थियों 9:13 में, क्योंकि इस सेवा से प्रमाण लेकर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं ना। ये जो सेवा से इसकी मदद होती है, वो क्या करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो, है ना। आपको देखते हैं ये जरूर परमेश्वर का सुसमाचार मानता, उसका अधीन रहता है, लोगों को मदद करता बोल के देखे, वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को महिमा करते हैं, है ना। परमेश्वर की महिमा होती है इसके द्वारा। इसलिए हमारे जीवन में अब हो सकता है बहुत अधिक सेवा करते, लेकिन पौलुस चाहता है जिस तरीका से बाकी सेवा में बढ़ते जाते हैं, उस तरीका से ये जो पवित्र लोगों की सेवा, जो उनको मदद करते हैं, मदद करने का जो काम करते हैं, इसको पौलुस कहता है एक सेवा, ये हमारे जीवन में करना बहुत आवश्यक है। ये शुरुआती यात्रा जो पौलुस किया, कौन सा यात्रा? मिशनरी सेवा नहीं, बल्कि पवित्र लोगों की सेवा, जो मदद करते हैं ना, दान ले जाके देना, वो उसमें पहला सेवा किया किसके साथ? बरनबास के साथ किया। कहाँ से? अंताकिया से यहूदिया में गया, यहूदिया में सब देखकर अपना सेवा जब पूरा किया, उन्होंने क्या किया? वापस आए ना। सिर्फ हम लेते रहना हमारा काम नहीं है, लोगों को देना भी हमारा काम है। पौलुस जो लोगों से लेता था, पौलुस कहता लोगों से लेता हूँ देता हूँ, मेरे पास अगर परिपूर्णता उसके बाद मुझे आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमारे जीवन में जैसे विश्वास में बढ़ते, प्रेम में बढ़ते, वचन में बढ़ते हैं, वैसे ही ये जो सेवा पवित्र लोगों को देते हैं ना, उस सेवा में भी दिन भर दिन बढ़ते रहना चाहिए। हालेलुया। ये पौलुस ने सीख लिया, इसलिए आने वाला समय में वो कुरिन्थियों को चिट्ठी लिख रहा है, ये सेवा बहुत आवश्यक है, पवित्र लोगों को करते हैं सेवा, इससे परमेश्वर के नाम क्या होती है? महिमा होती है। हालेलुया। अगली हफ्ता से हम जो मिशनरी यात्रा जो पौलुस ने किया, उसके बारे में क्या करेंगे? हम मनन करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको आशीष करेगा। हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस सुबह का समय में आपकी सन्निधि में आने के लिए मदद किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सप्ताह पूरा हमको चलाइए, जो कोई वचन सुनता परमेश्वर उनको आशीष कीजिए। सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देते हैं। ये सब मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।